Hi friends, this is Dr. Sao. Today we will discuss about happiness. How to get happiness in life. लाइफ में हैप्पीनेस कैसे पाएंगे, यानी खुशियाँ कैसे पाएंगे। मेरे हिसाब से खुशियाँ है क्या? मेरे हिसाब से खुशियाँ है कि प्लेजर, एक्सपेक्टेशंस, वांट्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है ना कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे कि लाइफ में ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है। अगर हमें कुछ मिल जाता है तब और कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो जब वो नहीं मिलता है तब हमें दुख होता है। हर चीज़ नहीं पा सकते, तो इसीलिए हमें दुख होता है। जब हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, जब हमारा वांट्स फुलफिल नहीं होता है, तभी हम दुख होते हैं, दुख पाते हैं, है कि नहीं? तो मेरा कहना है कि हम लोग जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, प्लेजर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी हमें दुख मिलता है। प्लेजर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सपेक्टेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, या फिजिकल एक्सपेक्टेशंस ले लीजिए। कोई भी एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, अगर वो पूरा नहीं होता है, तो हम लोगों को दुख होता है। तो मेरा कहना है कि मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान में एक शू खरीदने के लिए गया हूँ। वहाँ पे देखा मेरा बजट है 500 रुपया। मैं चाहता हूँ कि 500 रुपया में मैं एक शू खरीदूँ, लेकिन वहाँ पे देखा कि मुझे एक शू पसंद आया जिसका कॉस्ट है 5000 रुपीज़, 5000 रुपया। लेकिन मेरे पॉकेट में सिर्फ 500 रुपया है। लेकिन उस टाइम पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मेरा जो वांट्स है, एंड फाइनली आप बोल सकते हैं कि प्लेजर क्या है कि मेरा मन जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। बोलते हैं ना, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि आपके जो मन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप 5000 रुपये वाला जो शू है उसको एक्सपेक्ट किए, मन बोला कि उसको पहनना है, लेकिन आपका पॉकेट परमिट नहीं कर रहा है, यानी कि आपके पास 500 रुपया है, तब भी दुख आना शुरू हो गया। यही होता है ना कि हम जब प्लेजर के पीछे भागते हैं तभी हमें दुख मिलता है, एक्स्ट्रा प्लेजर के पीछे भागते हैं, एंड हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन जब अनड्यू हो जाता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो क्या होता है, हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं ना, हैप्पीनेस विल नेवर कम टू दोज हु फेल टू अप्रिशिएट दैट व्हाट दे हैव। यानी कि हम लोगों को खुशियाँ कभी नहीं मिल सकता जब तक हमारे पास जो चीज़ है हम उसके बारे में ना सोचें। भगवान हमें बहुत कुछ दिए हैं, हमसे भी लोग और ख़राब स्थिति में है, सिचुएशन में है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो नहीं देखते। लेकिन हमें ये अगर खुश पाना है, खुशियाँ पाना है, तो हमारे पास जो चीज़ है उसी को लेके पहले खुश होना चाहिए। मेरा कहना ये है, मन को अगर हम कंट्रोल करेंगे, एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करेंगे, बोलते हैं ना, मिनिमाइज योर एक्सपेक्टेशंस टू गेट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पाने के लिए, खुशियाँ पाने के लिए आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसे मिनिमाइज कीजिए, तभी आपको खुशियाँ मिल पाएगा। मैं ये बताना चाहूँगा, हर किसी को खुशियाँ चाहिए, मुझे भी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ आई डिजायर हैप्पीनेस, आई डिजायर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कैसे मिल पाएगा? अगर हैप्पीनेस पाना है, ये स्टेटमेंट से पहले आई को रिमूव कर दीजिए। आई डिजायर हैप्पीनेस,
तो पहले आई को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आई को रिमूव करेंगे देखेंगे आप डिजायर हैप्पीनेस है। उसके बाद वो जो डिजायर है यानी कि एक्सपेक्टेशन, वांट्स भी कह सकते हैं, और डिजायर को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप आई एंड डिजायर, वांट्स कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, उसे रिमूव करेंगे ना, देखेंगे ओनली हैप्पीनेस अवेलेबल है आपके लाइफ में, ओनली हैप्पीनेस। दुख पाने का एक ही रीजन है, वो है एक्सपेक्टेशंस और डिपेंडेंट ऑन प्लेजर। खुशियाँ के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल हो सकता है एंड साइकोलॉजिकली हो सकता है, नहीं तो फिजिकली हो सकता है। खुश पाने का और एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जज नथिंग यू विल बी हैप्पी। जज नथिंग यू विल बी हैप्पी। हाउ, कैसे? यानी कि आप जज करना छोड़ दीजिए, आप खुश रहेंगे। आप देखेंगे ऑफिस में कहीं पे आप काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? उस टाइम पे आपको लगता है नहीं ये लोग गलत काम करते हैं, तो काम मेरे हिसाब से ढंग से होना चाहिए। लेकिन क्या आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको जज करना छोड़ दीजिए एंड उनको अपने रास्ते काम करने दीजिए, तभी आप खुश रहेंगे। रिलेशनशिप में, सोसाइटी हो, फैमिली हो, कहीं भी हो, जो भी रिलेटिव्स हमारे हैं, एंड हम बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका जो उठना बैठना चलना जो सर्कमस्टेंसेस होता है वो हमें पसंद नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, ऐसे मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन वो रोज़ का आपका कहा सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। जब वो नहीं सुनेंगे तब आपको दुख होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उन्हें जज करना छोड़ दीजिए, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे तभी आपको खुशियाँ मिल जाएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जज नथिंग यू विल बी हैप्पी। किसी को बदलने के लिए कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप वर्ल्ड को बदल नहीं सकते। अगर आप क्लेवर हो, खुद को बदल लीजिए, तभी आपको खुशियाँ मिल पाएगा। तो मेरा कहना ये है, हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स एबिलिटी टू डील विद देम। खुशियाँ क्या होता है? खुशियाँ ये नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, आपके साथ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आए आपके पास, ऐसा नहीं है। तो हैप्पीनेस ये होता है कि आप वो जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उससे आप कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, दैट्स हैप्पीनेस। अगर आप प्रॉब्लम को ढंग से डील कर पाते हैं, प्रॉब्लम को समझ पाते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, दैट्स हैप्पीनेस, यानी कि खुशियाँ कह सकते हैं आप। मेरा कहना ये है कि कहीं पे भी आप हो, ऑफिस हो, घर पे हो, सोसाइटी में हो, प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। आपके पास वो एबिलिटी होना चाहिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पेशेंस रखिए। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम एक गाड़ी की तरह है, व्हीकल। आप देखेंगे वो आएगा, कुछ देर रहेगा, फिर से निकल जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, जब तक वो आपके साथ है उसे ढंग से डील कीजिए वो प्रॉब्लम को जाने तक, तब आप खुश पाएंगे। तभी आप लाइफ में खुशियाँ गेन कर सकते हैं, आपको हैप्पीनेस मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
Happiness is giving a lot. Happiness is giving a lot. Happiness is not having a lot. यानी कि हमारे पास बहुत सारे चीज़ होना वो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस ये है, खुशियाँ ये है कि और किसी को कुछ क्या है, और किसी के लिए सैक्रिफाइस करना, और किसी के लिए सैक्रिफाइस करना, औरों को काम आना। दुनिया में बहुत सारे लोग अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में है। अगर आप उनके काम आते हैं, उनको खुशियाँ दे पाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दें। फाइनेंशियल सपोर्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, फिजिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो अगर आप खुशियाँ बांटेंगे ना, वही खुशियाँ आपके पास भी वापस आएगा विथ इंटरेस्ट। बोलते हैं ना, आप जब दिया जलाएंगे, जिसके लिए जलाएंगे उसका अंधेरा हट जाएगा, लेकिन आप भी, आपके लाइफ जो है, आपके लाइफ में भी वो अंधेरा नहीं रहेगा। क्योंकि दिया जलने पर क्या होता है पता है? दिया जलने पर सिर्फ एक को रोशनी नहीं देगा, आपको भी रोशनी देगा। तो आप सोचिए, मेरा कहना ये है, आप सैक्रिफाइस कीजिए, औरों को हैप्पीनेस दीजिए, खुशियाँ दीजिए। देखेंगे आप जितना खुशियाँ देंगे आप उतना खुश रहेंगे। यही तो हैप्पीनेस है, औरों को खुश रखना हैप्पीनेस है। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं रिपीटेडली एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हो सके आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सके, लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल खुशियाँ दे सकते हैं, फिजिकल खुशियाँ दे सकते हैं। तो सोचिए, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। मैं पहले बोला, हैप्पीनेस विद इन यू, एंड फॉर हैप्पीनेस यू आर रेस्पॉन्सिबल। You are responsible for your happiness. अपने मन को कंट्रोल में रखिए एंड ऑन ड्यू एक्सपेक्टेशन के लिए मत जाइए, ऑन ड्यू प्लेजर के लिए मत जाइए, तभी आप खुश रहेंगे। यही तो है लाइफ। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये लाइफ के पार्ट है। तो अब भी से सोचिए, आप खुश कैसे रहेंगे। मेरा कहा मानेंगे तभी खुश रहेंगे। जैसे मैं बताया, आई डिजायर हैप्पीनेस, आई को हटा दीजिए, डिजायर को हटा दीजिए, तभी आप हैप्पीनेस पाएंगे। आपके पास सिर्फ हैप्पीनेस रह जाएगा, खुशियाँ रह जाएगा। आपको लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप लाइफ में किसी के भरोसे मत बैठिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। आप देखे होंगे गीता में लिखा है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। जैसे बोलते हैं ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मैं उसे थोड़ा एडिट कर दिया हूँ। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं एक दिल लेके आया था, जाने के टाइम पे हज़ारों दिल ले जाऊँगा। कैसे? मैं सभी को खुश देखना चाहता हूँ। मेरे रिश्तेदार हो, मेरे ऑफिस के स्टाफ हो, या मेरे स्टूडेंट हो, या मैं, या मेरे फैमिली के लोग, मैं सभी को खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आप खुश देखना चाहते हैं ना, जज करना छोड़ दीजिए।
उन्हें अपने रास्ते जाने दीजिए, क्योंकि आप जज करेंगे एंड बहुत सारे चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा, तभी आप दुखी होंगे लाइफ में। मेरा कहना ये है, आप खुश रहिए एंड औरों को खुशियाँ दीजिए। औरों को खुशियाँ देंगे तब आप खुश रह पाएंगे। सोचिए, मैं रिपीटेडली एक चीज़ बता रहा हूँ, सोचिए एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार।